हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ललिता सक्सेस एकेडमी। कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को भी अच्छे से कर रहे होंगे। आज की इस क्लास में हम यूपी टेट एग्जाम 2026 के लिए एसएसटी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं, जो आपके एग्जाम में काफ़ी मदद करेगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज की इस बेहतरीन क्लास की शुरुआत करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है, इसमें अब तक 2 बार संशोधन किया गया है। तो यह जो है ऑप्शन गलत है। इसमें अब तक सिर्फ 1 बार संशोधन किया गया है। और वह कौन सा संशोधन था? तो 42वां संविधान संशोधन 1976, जिसके तहत प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। ऑप्शन बी है, इसे संविधान की कुंजी कहा जाता है। ऑप्शन सी, यह न्याय योग्य है। ऑप्शन डी, यह विधायिका की शक्तियों का स्रोत है। तो इसका जो राइट आंसर होगा होगा ऑप्शन बी, इसे संविधान की कुंजी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय संविधान ने कनाडा के संविधान से ली है? मौलिक अधिकार, एकल नागरिकता, राष्ट्रपति के चुनाव की विधि, केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति। क्वेश्चन में कह रहा है कि इसमें से कौन सी विशेषता भारतीय संविधान ने कनाडा से ग्रहण की है। इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन डी, केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति। यह जो है वह कनाडा के संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकार की बात करें तो यह यूएसए से लिया गया है। और एकल नागरिकता जो है यह ब्रिटेन के संविधान से ग्रहण किया गया है। अगला प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का मुख्य उद्देश्य क्या है? धार्मिक राज्य की स्थापना, राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना, पूंजीवादी व्यवस्था को बढ़ावा देना या फिर कल्याणकारी राज्य की स्थापना। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कल्याणकारी राज्य की स्थापना। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं यह भाग 4 में वर्णित है और इसे आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न है, मौलिक कर्तव्यों को किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था? स्वर्ण सिंह समिति, सरकारिया आयोग, बलवंत राय मेहता समिति या फिर वर्मा समिति। तो मौलिक कर्तव्य को जो है यह स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, धन विधेयक की परिभाषा किस अनुच्छेद में दी गई है? अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 112, अनुच्छेद 108 या फिर अनुच्छेद 123। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 110। अगला प्रश्न है, अंतरराज्यीय परिषद की स्थापना कौन कर सकता है? राष्ट्रपति, संसद, प्रधानमंत्री या फिर नीति आयोग। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। अंतरराज्यीय परिषद की स्थापना जो है वह राष्ट्रपति कर सकता है। अगला प्रश्न है, पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा किस वर्ष मिला? 1976, 1952, 1992 या फिर 1990। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1992। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है केवल लोकसभा में, केवल राज्यसभा में, उच्चतम न्यायालय में या फिर संसद के किसी भी सदन में। तो राष्ट्रपति के महाभियोग की जो प्रक्रिया है यह संसद के किसी भी सदन में शुरू की जा सकती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है? 60 वर्ष, 62 वर्ष, 65 वर्ष या फिर 70 वर्ष। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 65 वर्ष। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की जो आयु है वह 65 वर्ष है। वही हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की बात करें तो उनकी 62 वर्ष है। अगला प्रश्न है,
भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री या फिर वित्त मंत्री? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म की चौथी संगीत किसके शासन काल में आयोजित की गई थी? अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक या फिर कनिष्क? तो बौद्ध धर्म की चौथी जो संगीति थी वह अशोक के शासनकाल में आयोजित की गई थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और यह चौथी बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित की गई थी? तो कुंडलवन में, और इसकी जो अध्यक्षता है वह वसुमित्र ने किया था। इसी बौद्ध संगीति के बाद जो बौद्ध धर्म था वह हीनयान और महायान दो संप्रदायों में विभाजित हो गया था। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध प्रयाग प्रशस्ति का संबंध किस गुप्त शासक से है? समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य या फिर चंद्रगुप्त द्वितीय? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, समुद्रगुप्त। अगला प्रश्न है, मुगल काल में मनसबदारी प्रथा की शुरुआत किस शासक ने की थी? अकबर, बाबर, जहांगीर या फिर शाहजहां? तो मनसबदारी प्रथा की शुरुआत जो है वह अकबर ने किया था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का संकल्प पारित किया गया था? लाहौर अधिवेशन 1929, सूरत अधिवेशन 1907, कोलकाता अधिवेशन 1906 या फिर कराची अधिवेशन 1931? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लाहौर अधिवेशन 1929। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा गया है? शुक्र, मंगल, बृहस्पति या फिर बुध? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शुक्र। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह या जुड़वा बहन कहा जाता है। शुक्र जो है यह सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह है। मंगल की बात करें तो इसे लाल ग्रह कहा जाता है। बृहस्पति जो है यह सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है और बुध जो है यह सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल झील किस देश में स्थित है? रूस, कनाडा, ब्राजील या फिर अमेरिका? तो बैकाल झील जो है यह रूस में स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, कौन सी जल संधि यूरोप को अफ्रीका महाद्वीप से अलग करती है? जिब्राल्टर जल संधि, पाक जल संधि, मलक्का जल संधि या फिर बेरिंग जल संधि? तो यूरोप को अफ्रीका महाद्वीप से अलग करने वाली जल संधि जो है वह जिब्राल्टर जल संधि है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, रिंग ऑफ फायर का संबंध किस महासागर से है? प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर या फिर अटलांटिक महासागर? तो रिंग ऑफ फायर का संबंध जो है यह प्रशांत महासागर से है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान मासिन राम किस पहाड़ी पर स्थित है? खासी पहाड़ियां, गारो पहाड़ियां, मिजो पहाड़ियां या फिर जयंतिया पहाड़ियां? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, खासी पहाड़ियां। अगला प्रश्न है, थॉमस कप का संबंध किस खेल से है? हॉकी, फुटबॉल, बैडमिंटन या फिर टेबल टेनिस? तो थॉमस कप का संबंध जो है वह बैडमिंटन से है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हमने यूपी टेट एग्जाम 2026 के लिए एसएसटी के टॉप 20 क्वेश्चंस की बात की है। उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।